नमस्कार, मैं रविश कुमार। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम मेडिकल इंजीनियरिंग, पुलिस, नापतौल इंस्पेक्टर आदि इत्यादि की प्रवेश परीक्षाएं लेता है और भर्तियां करता है। 2006 के साल से ही व्यापम की भर्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरें आने लगी थी, लेकिन 2013 में डॉक्टर जगदीश सागर के पकड़े जाने से मामला खुला तो पता चला कि मध्य प्रदेश के योग्य छात्रों की एक पूरी पीढ़ी इस घोटाले की भेंट चढ़ चुकी है। व्यापम का भी ठेका ललित मोदी को दे देना चाहिए। अब इस देश के घोटालों के वही असली उजागर हार हैं। पहले इस घोटाले की व्यापकता को समझते हैं। 2008 से 2013 के बीच प्री मेडिकल टेस्ट में चुने गए कोई 2200 डॉक्टर और अन्य लोगों को संदिग्ध बताया गया इस मामले में, और 3000 के करीब लोग आरोपी बनाए गए। इनमें छात्र हैं, उनके मां बाप हैं, राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, न्यायपालिका के लोग हैं और दलाल टाइप के उच्च कोटि के शामिल हैं। करीब 1700 गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से कुछ जमानत पर हैं, कुछ जेल में हैं। बड़ी संख्या में छात्र जेल में हैं और अभी भी करीब 500 लोग फरार बताए जाते हैं। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा का मामला अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन मेडिकल के खुलासे ने मध्य प्रदेश के नेताओं और अफसरों को एकजुट कर दिया है, क्योंकि इसमें योग्य छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर उनके नकारे बच्चों को एडमिशन मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 1000 भर्तियां अवैध हुई हैं। इस मामले में कई मंत्री, आईपीएस, राज्य पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के नेताओं के करीबी और यहां तक कि कांग्रेसी नेताओं के भी नाम आए हैं आरोपी के रूप में और लाभार्थी के रूप में। विसिल ब्लोअर आनंद राय का दावा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी डॉक्टर अजय मेहता भी आरोपी हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। सीएम के ओएसडी प्रेम प्रसाद और उनकी बेटी भी आरोपी हैं। अग्रिम जमानत मिली है, मगर सरकार ने विरोध नहीं किया। राज्य मंत्री गुलाब सिंह किरार और उनके बेटे शक्ति प्रताप सिंह आरोपी हैं। शक्ति का मेडिकल में 4था रैंक था। इनके खिलाफ जुलाई 2014 में एफआईआर हुई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। व्यापम के परीक्षा नियंत्रक सुधीर सिंह भदौरिया भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी बताए जाते हैं। भदौरिया अभी भी इंदौर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के पद पर विराजमान है। मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जेल में है। इस बीच एक और घोटाला सामने आ रहा है। एमपी डीमेट के तहत 50 सीटों की परीक्षा होती है। आरोप लग रहे हैं कि इम्तिहान से पहले ही 25 लाख में एमबीबीएस और 1 करोड़ में पोस्ट ग्रेजुएट की सीट बुक हो जाती है। कांग्रेस नेता अरुण यादव का आरोप है कि इसमें कथित रूप से जजों के बेटे, बीजेपी से जुड़े नेताओं के बच्चों के नाम सामने आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह की बहन की बेटी का भी एडमिशन 2012 में इसके तहत बताया जाता है। हाईकोर्ट में एसटीएफ ने माना है कि 23 आरोपियों की मौत हुई है। शनिवार रविवार को ही 2 मौतों को जोड़ दें तो संख्या 25 पहुंचती है। कुछ का दावा है कि 40 है। 2012 में व्यापम की आरोपी एक आदिवासी लड़की नम्रता दामोर को ट्रेन से फेंक दिया गया। उसकी हत्या की जांच रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं है। एक विसिल ब्लोअर आनंद राय जो हमारे शो में शामिल होंगे, उन्होंने बताया कि उन्हें 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की सुरक्षा मिलती है। उसके आगे पीछे वे भगवान भरोसे रहते हैं। साइकिल से चले जा रहे इस दृश्य में साइकिल से चले जा रहे ये ग्वालियर के आशीष हैं। इनके पीछे चला आ रहा सुरक्षा गार्ड देश में कमांडो और एनएसजी की ट्रेनिंग का मजाक उड़ा रहा है। जब यह इस हालत में सुरक्षा दे सकता है तो फिर एनएसजी या एसपीजी की जरूरत क्या है। ग्वालियर में व्यापम मेडिकल कॉलेज भर्ती से जुड़े 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 में आशीष शिकायत करता है और 11 में सारी जानकारी देने वाले। यही नहीं, जान की डर से एक और शिकायतकर्ता प्रशांत पांडे मध्य प्रदेश छोड़ चुके हैं। एसआईटी ने पांडे के दस्तावेजों को फर्जी बताया था। 30 अप्रैल को विजय सिंह पटेल की संदिग्ध हालात में बस्तर के एक होटल से लाश मिली। वे 3 मामलों में आरोपी थे। पुलिस आत्महत्या बताती है, घर वाले हाथ हत्या। 40 साल के डॉक्टर राजेंद्र 48 घंटे के भीतर मरने वाले दूसरे आरोपी हैं। ग्वालियर के डॉक्टर कहते हैं उनके लीवर में इंफेक्शन था। परिवार वालों को यह तर्क मंजूर नहीं। ग्वालियर से 600 किलोमीटर दूर इंदौर जेल में एक और आरोपी डॉक्टर नरेंद्र तोमर को सीने में दर्द होता है और इंदौर जेल से अस्पताल तक लाते लाते मर जाते हैं। परिवार वाले हार्ट अटैक की दलील से संतुष्ट नहीं हैं। इसी मार्च में लखनऊ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे की लाश भी संदिग्ध हालात में मिलती है। 18 जून को मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने मुझे अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिखी। उसका एक हिस्सा आपको पढ़कर सुना रहा हूं। हालत यह है कि जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या मैं आपका नाम और लिखावट दर्शकों को दिखा सकता हूं, तो वो बेहद डर गए। उन्होंने मना कर दिया कि हम छोटे मोटे डॉक्टर हैं। कितनी इज्जत होती है डॉक्टर की अपने शहर में। एक प्रिस्क्रिप्शन टीवी पर नहीं दिखा सकता। अब सोचिए, जाहिर है व्यापम के आरोपियों की हालत ने वाजिब चिंता करने वालों को डराना सताना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब का जो लिखा हुआ उसका कुछ अंश यह है कि
क्या हम हर घोटाले में पैसे की ही गिनती करते रहेंगे जैसे 2G या 3G में करते हैं? मैं जिस घोटाले का जिक्र करने जा रहा हूं, इसका समाज पर दूरगामी असर पड़ने वाला है। पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने वाले डॉक्टर कभी भी संजीदगी से समाज की सेवा नहीं करेंगे। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिरता जा रहा है। घोटाले से जो वन निरीक्षक या टीचर बनेगा, वो कैसे ईमानदारी से काम करेगा? 15 साल से यह घोटाला चल रहा है, इसके जरिए न जाने कितने डॉक्टर बन गए होंगे। ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये जो छात्र डॉक्टर बनने लायक थे, वे कहीं और कुछ और कर रहे होंगे। एक घोटाले से पूरी पीढ़ी भ्रष्ट हो गई। मध्य प्रदेश में हर साल 10वीं की परीक्षा में 45 से 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। इस पर कोई ट्वीट नहीं करता है। इस साल 8,30,000 बच्चों में से 4.25 लाख यानी 50% बच्चे वहां फेल हो गए। सेल्फी विद फेलियर भी एक अभियान चलना चाहिए ताकि उस सेल्फी में सिस्टम का चेहरा दिखे। मध्य प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौड़ ने कहा है, सेल्फी विद फेलियर मैंने कहा। गौड़ ने कहा कि जो आएगा वो तो जाएगा ही। क्या बाबूलाल गौड़ को किसी यमराज ने बताया है कि व्यापम के ये जो आरोपी आए हैं वो जाएंगे?